हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त एकदम। आपको देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपसे बताया गया था। उसमें संक्षेप में विलोपन अभिक्रिया भी बताया था। हैलोएल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हैलोएल्केन की विलोपन अभिक्रिया। इसी पर मैंने थर्ड बताया था, इसमें जो आपको बताना है हैलोएल्केन की धातुओं के साथ किया। ठीक है, हैलोएल्केन की धातुओं के साथ किया। धातुओं में जैसे आप देखोगे उल्टा रिएक्शन है, सोडियम धातु के साथ किया है। फ्रैंक एंड रिएक्शन है, जिंक धातु के साथ किया है। मैग्नीशियम के साथ किया है। उल्मान रिएक्शन है, कोरोहाउस रिएक्शन। ठीक है, ये आपके 4-5 जो भी हैं इन्हें आपको पढ़ना है। ठीक है ना, एक ही ध्यान देंगे इसी पर। आपको जो बताया जा रहा था मैंने आपसे बताया था कि धातुओं के साथ किया। ठीक है ना, पहला अब किया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उल्टा रिएक्शन है। उल्टा रिएक्शन में क्या होता है? उल्टा अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक ही ध्यान देंगे, उल्टा अभिक्रिया में किसी भी एल्किल हैलाइड को, किसी भी एल्किल या एरिल भी ले सकते हो, लेकिन एरिल जब लोगे तो वहां पर फ्रैंकलाइन क्या नाम है, वहां पर एरिल अगर लोगे आप, है ना, फीडिंग अभिक्रिया हो जाएगी। एल्किल किसी भी एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर उच्च कार्बन संख्या का आपका एल्केन बनता है। देखो देखो दोनों, उच्च कार्बन संख्या का एल्केन बनता है, R+2 NaS। देखो आयन मैंने क्या बताया था, किसी एल्किल हैलाइड ईथर की उपस्थिति सोडियम धातु से अभिक्रिया करने पर उच्च कार्बन संख्या का एल्केन बनता है। एक कार्बन है तो 2 कार्बन का बन जाए, 2 कार्बन है 4 कार्बन का बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे आप देखोगे यहाँ पर मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया यदि सोडियम धातु से कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम धातु के साथ ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथेन का निर्माण करेंगे। एथेन का निर्माण करेंगे। इस अभिक्रिया का जो प्रयोग करते हैं यह कार्बन संख्या को बढ़ाने में करते हैं। ठीक है, किसी रूप में अगर देखें एथिल क्लोराइड ले लो, एथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, ब्यूटेन बना लेते हैं। C4H10 प्लस आपका क्या होता है, NaCl बनता है। ठीक है, अब एक सवाल होता है यहाँ, इस कार्बन संख्या से मैंने क्या इस अभिक्रिया के द्वारा कार्बन संख्या बढ़ाते हैं। अगर मान लो एक मेथिल क्लोराइड ले लो, दूसरा एथिल क्लोराइड ले लो, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करा दो ईथर की उपस्थिति में, आपका जो बनने वाला कंपाउंड C3H8 बनेगा और आपका NaCl निकलेगा। देखिए यहां पर भी है उच्च कार्बन संख्या का एल्केन बना कि नहीं बना। पहला सवाल यहां पर ही देखेंगे थोड़ा सा, इस अभिक्रिया के द्वारा शुद्ध एल्केन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें
सारे संभव उत्पाद बनेंगे। जैसे यही रिएक्शन ले लो, एथेन भी बनेगा, आपका ब्यूटेन भी बनेगा, आपका प्रोपेन भी बनेगा और अल्प मात्रा में एथीन भी बनेगा। क्यों बनेगा? सोडियम जो होता है डीहाइड्रोजिनेशन कारक होता है, यह हाइड्रोजन का निष्कासन करता है, ठीक है ना। ईथर की उपस्थिति में क्रियाएं दो प्रकार की इसकी मैकेनिज्म में होती है। पहली मैकेनिज्म होता है, कुछ बुकों में आप लोगों के आयनिक मैकेनिज्म दिया गया है और कुछ बुकों में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, लेकिन मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही मानता हूं। कारण क्या है? ध्यान देना, आपको बताया गया है ईथर के प्रेजेंटेशन में कोई भी डिकम्पोजिशन होता है, पर ऑक्साइड के प्रेजेंटेशन में, ईथर के प्रेजेंटेशन में, या प्रकाश की उपस्थिति में, या उष्मा की उपस्थिति में, तो सदैव मुक्त मूलक बनते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसकी मैकेनिज्म अगर मैं लेता हूं, क्रिया विधि पर चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने आपसे एक वर्ड कहा, ये जो भी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपको शुद्ध एल्केन इस विधि द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कार्बन संख्या तो बढ़ा लेंगे, अलग चीजें, ठीक है। अभी बताते हैं कैसे। जैसे मान लो यहां पर लो, मैं एक मेथिल क्लोराइड ले लेता हूं, दूसरा है सोडियम की उपस्थिति में एथिल क्लोराइड से क्रिया करा देता हूं। ध्यान देना, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है ना। तो यहां पर जो बनने वाला कंपाउंड होता है आपका, जो क्या क्या बनेगा, पहला सवाल, एक तो बन गया CH3C2H5 बन गया, दूसरा क्या बनेगा CH3CH3 बनेगा, तीसरा क्या बनेगा C4H10 भी बनेगा, और कुछ मात्रा में C2H4 भी बनेगा। यानी इस कंडीशन में इस अभिक्रिया के द्वारा हम शुद्ध एल्केन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बहरहाल कार्बन संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि कितने संभव उत्पाद बन सकते हैं। आप देखो कितने संभव उत्पाद बन सकते हैं, बात क्लियर। अब सवाल यहां होता है क्रिया विधि पे आते हैं, जरा ध्यान देंगे, मैकेनिज्म पे आ जाए। मैकेनिज्म में की देखेंगे, सोडियम क्या करेगा, ईथर की उपस्थिति में अपने इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करेगा, ठीक है ना, और आपका क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ऐसा सीधे कह दो, स्टेप खा लूं क्या, मुक्त मूलक बना दो डायरेक्ट, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इन्हें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागे पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव फौरन क्या करेगा, मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन को लेकर मुक्त मूलक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस नाते मैं बहुत ज्यादा यहीं पर ले लेगा। चलो जो यहाँ एक मुक्त मूलक बनेगा, और मुक्त मूलक आपको भी क्या करेंगे, मुक्त मूलक बनाएंगे। मैंने एक वर्ड बताया था भाई, जैसा आप संग, जैसा हम हैं वैसा ही आपको बनाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। यदि हम क्या है, फ्री रेडिकल बनाएंगे। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल बनाऊंगा, न्यूक्लियोफाइल बनाऊंगा, जैसे हम होते हैं वैसे ही दूसरे को बनाने का प्रयत्न करते हैं। अब देखेंगे क्या बनेगा। ये तो अपना जोड़ा बना लिया, और ये साहबजादे फ्री रेडिकल बन गए कि नहीं बन गए। और ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ध्यान देना, दो कंडीशन हो सकता है। एक तो अपने ही फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन कर लेगा, और आपका जो बनाएगा क्या बनेगा, CH3, और क्या बनेगा, CH3 बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, देखो, CH3 फ्री रेडिकल अपने पड़ोसी को अर्थात C2H5 Cl को फ्री रेडिकल के रूप में कन्वर्ट करेगा और अपना जोड़ा बनाएगा क्या, CH3 C2H5 प्लस Cl फ्री रेडिकल, और यही Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके ये NaCl बनाएगा, क्योंकि फ्री रेडिकलों को हमेशा चाहिए जोड़ा। एक कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन आप देखोगे यहाँ पर,
C2H5Cl ये जब फ्री रेडिकल बनेगा 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 बनेगा, देखो 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 आप यहाँ पर फ्री रेडिकल बना, देखो ठीक है, आपका बनने वाला कंपाउंड C2H5 फ्री रेडिकल प्लस क्या बना, NaCl बन गया, और यही C2H5 फ्री रेडिकल अपने ही मॉलिक्यूल को आक्रमण करके उन्हें क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा और अपना बना लेगा भैया जोड़ा बना लेगा। C2H5 प्लस क्या है, Na प्लस प्लस Cl फ्री रेडिकल, और यही Cl फ्री रेडिकल फिर के साथ रिएक्शन करेगा। एक कंडीशन और हो सकता है, एक कंडीशन हो सकता है क्या, देखो जैसे यहाँ पर देखो यच और क्या फ्री रेडिकल, देखो ये फौरन यहाँ पर फ्री रेडिकल है, एनर्जी जाते हैं, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, फ्री रेडिकल बना लेगा, यानी ये जो बनने वाला कंपाउंड क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये आपके जो बनेंगे बनेंगे ऐसे बना दें, ऐसे ठीक है ना, ये फ्री रेडिकल में टूट जाएंगे और ये भी फ्री रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल क्या बॉन्ड बना लेगा। आपका जो बनाने वाला कंपाउंड देखो H डबल बॉन्ड H और H और प्लस H फ्री रेडिकल, ये बहुत 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 मामूली मात्रा में बनता, बहुत बहुत कम, सबसे कम मात्रा में। तो ये आपको मैकेनिज्म के बारे में बताया गया। तो मैंने आपसे बताया कि इस विधि द्वारा शुद्ध एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होता, बात क्लियर। तो ओटर रिएक्शन समझ आया कि नहीं आया, तो ओटर रिएक्शन में आपको मालूम है किसके द्वारा उच्च कार्बन संख्या का एल्केन बनाते हैं, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है या फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन डिहैलोजिनेशन, ये आपकी क्या होती है, अभिक्रियाएं होती है। ठीक, अगर इस क्वेश्चन दिया जाता है कितने संभव उत्पाद हो सकते हैं, पूछा भी जाता है, एल्कीन भी अल्प मात्रा बहुत मामूली मात्रा में बनता है एल्कीन, है ना, वैसे आपको एल्केन ही दिया जाता है। देखो तो पहला सवाल एक चीज मालूम हुआ रोटेट अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। अगर क्वेश्चन देता है जैसे देखो यहाँ पर C2H4Cl को सोडियम धातु के साथ ईथर के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल मूलक को हमेशा जोड़ा चाहिए, इसे जोड़ा लेना ही पड़ेगा। आपका क्या बनाएगा, C4H10 बनेगा और प्लस क्या बनाएगी, NaCl बनेगा। और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है, ये भी ध्यान देना। इसमें अल्प मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा एथीन, सॉरी यहाँ पर C2H5, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर अल्प मात्रा में क्या बन सकता है, एथीन भी बन सकता है, अर्थात C2H4 भी बनता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन को रहता है संभव उत्पाद, ठीक है। हाँ, अगर एक ही प्रकार का है एल्केन, उसी का डबल कर दे, उसकी परसेंटेज ज्यादा हो, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के हेलोएल्केन है, तो सभी संभव उत्पाद के एल्केन उसमें बनने होंगे। बात क्लियर। जैसे आपने देखा था मेथिल क्लोराइड को एथिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर में सोडियम धातु से क्रिया कराया, रिएक्शन कराया था। उस अवस्था में एथेन भी बना था, प्रोपेन भी बना था और ब्यूटेन भी बना था। बात बराबर। तो सारे समोत्पाद उस कंडीशन में क्या होते, बन जाते। ठीक, एकदम आया, क्लियर हुआ। अब सवाल होता, आइए यहाँ पर देखिए, ये आपका उल्टा रिएक्शन होता है, बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उल्टा रिएक्शन किसे कहते हैं, उल्टा रिएक्शन किसे कहते हैं? आप बोलोगे किसी भी एल्किल हैलाइड को ईथर के उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर उच्च कार्बन संख्या का एल्केन बनता है। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? किसी भी एल्किल हैलाइड को ईथर के उपस्थिति में
सोडियम धातु से अपक्रिया कराने पर उच्च कार्बन संख्या का एल्केन बनता है। आया, उच्च कार्बन संख्या का एल्केन बनता है। इस अपक्रिया का प्रयोग कार्बन संख्या को बढ़ाने में करते हैं। यदि भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइड लेते हैं तो भिन्न भिन्न सभी संभव उत्पाद के एल्केन बनते हैं। ये दिमाग में याद रखिएगा। बात क्लियर। अगला होता है इसी पर नेक्स्ट है जिंक के साथ अपक्रिया, जिसे हम लोग फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। क्या बोला मैंने? जिंक के साथ अपक्रिया। क्या बोला? जिंक के साथ अभिक्रिया। इसे हम लोग जनरली फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। फ्रैंकलैंड अपक्रिया बोलते हैं। ध्यान देना, फ्रैंकलैंड अपक्रिया। ठीक है, होता है क्या है? ये भी वही कार्बन संख्या बढ़ाने प्रयोग करते हैं। किसी भी एल्किल हैलाइड को जिंक के ईथर की उपस्थिति में जिंक के साथ अपक्रिया कराने पर उच्च कार्बन संख्या का एल्केन बनता है। आप देखो, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो एल्किल हैलाइड भी मुझे लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। आप देखोगे क्या बनेगा? R प्लस ZnEF2 आया। जैसे देखो, C2H5Cl प्लस Zn, 2 मालिक्यूल ही ले लें, वैलेंसी 2 होती है। ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करा दें, आपका जो बनने वाला कंपाउंड C4H10 और प्लस क्या बनता है? ZnCl2 बनता है। ये भी जो रिएक्शन होता है यह डीहैलोजिनेशन रिएक्शन होता है। हैलोजन निकालने के लिए किसी हैलो एल्केन से सोडियम या जिंक का प्रयोग करते हैं। अब देखोगे यहीं पर, अगर मान लीजिए कोई डाई हैलो एल्केन होता, जैसे देखो मान लो यहाँ पर ले लेता हूँ CH2Cl ले लूँ, यहाँ पर CH2Cl ले लूँ। अगर जिंक के साथ यही रिएक्शन करा देते आपका बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? एथीन बन जाएगा। यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या है? ZnCl2। ये भी इसके स्थान पर ईथर ले लो या कोई अल्कोहल ले लो, जैसे मेथिल अल्कोहल भी ले सकते हो। ठीक है, कोई विलायक ले, कार्बनिक विलायक। तो इस अवस्था में आपका एथीन का भी निर्माण हो जाता है। ये जो रिएक्शन होता है, ये जो आपका कार फैक्टर होता है, ये डीहैलोजिनेशन फैक्टर होता है। ठीक है, हैलोजन, केवल हैलोजन निकालना है। जिंक चूर्ण यानी जिंक इन पर ईथर या अल्कोहल लगाना है। ये दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है ना? अगर बात समझ आया, एकदम क्लियर हुआ? एक चीज ध्यान देंगे फिर इसी पर, है ना? तो ये आपका जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन का नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इस अपक्रिया के द्वारा भी हम लोग उच्च कार्बन संख्या के एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगला है इसी पर मैग्नीशियम धातु से क्रिया। बेहद इंपॉर्टेंट ग्रिनाल एजेंट बनता है। ग्रिनाल एजेंट में आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस पे से ग्रिनाल एजेंट से तमाम क्वेश्चन आते हैं। ग्रिनाल एजेंट में भी 3 आपको फार्मूला बताएंगे कि ग्रिनाल एजेंट से जो चाहो बनाओ, मन चाहा कंपाउंड बनाओगे। एक नियम में भी आपको बताएंगे, उसी से फटाफट व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब, कैसे बनाओगे, वे तमाम रिएक्शन भी आपको बता दे रहा हूँ। नियम पर आइएगा, ध्यान देना। आपको बताया गया, सुने, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। अगर किसी भी एल्किल हैलाइड को
मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। यहाँ जो ईथर होता है ये विलायक का कार्य करता, सॉल्वेटेड होता है, ठीक है ना। अब सवाल यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप देखो, अगर मैं कह देता हूँ मेथिल क्लोराइड को मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, उस अवस्था में मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। नाम क्या है इसका? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर Br होगा, ब्रोमाइड आई होगा तो आयोडाइड। इसी रूप में देखें, अगर क्वेश्चन देता है एथिल क्लोराइड को ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कराते, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो देखो Mg आ जाएगा यहाँ पर, मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या बनेगा बाबू? C2H5MgCl, यानी कि एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। इसको भी लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। देखो अब देखोगे, पढ़िए, मजा लेते हुए पढ़िए, मस्त होके पढ़िए। देखो सुने, ध्यान देना, बात बराबर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? आ गई है। यहां पर इसके मैकेनिज्म में थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैकेनिज्म में आपको मालूम है ईथर की उपस्थिति में जो भी बनता है वह मुक्त मूलक ही बनता है। मैग्नीशियम स्राव ज्यादा करेंगे क्या? एक इलेक्ट्रॉन का तो त्याग करेंगे, है ना। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? त्याग करेंगे। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है ऑपरेशन में, देखो 2 8 2 होता है ना, और एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिए, 2 8 और 1 हो गया, ये मुक्त मूलक बन गया। अरे भाई जोड़ा बिछुड़ गया, है ना। कैसे? देखो देखो देखो, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2 8 2 होता है, आउटर सेल में 3s2, यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर बने होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, अनपेयर्ड हो गया कि नहीं हो गया? मुक्त मूलक हो गया कि नहीं हो गया? जोड़ा बेचारे का बिछुड़ गया कि नहीं बिछुड़ गया? अब जब जोड़ा नहीं है ना, तो पहला काम क्या करते हैं? जोड़ा बनाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आप जोड़ा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक, वो तो कर ही रहे, वो तो कर ही रहे हैं, पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, मेहनत से अच्छे जोड़े बनेंगे, है। आप ये भी जोड़ा बनाने की कोशिश करें, आप देखोगे। अब होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन है, करेंगे क्या? अगले में मान लो कोई एक्स ले लेता हूँ, आर एक्स लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, कोई भी देखो, या क्या ले लें, आर एक्स ले, हाँ आर एक्स ले। देखो ये क्या करेगा? आर एक्स ये अपना जो Mg का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसे डोनेट करेगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन इस इधर की तरफ चलेगा, निगेटिव चार्ज बनेगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा, ये बेचारा मुक्त मूलक बन जाए। क्या बनेगा? आर मुक्त मूलक बन गया, और यक्स क्या हो गया? निगेटिव चार्ज आ गया। देखो अब क्या होगा, देखो इनमें 2 गुण है, एक तो फ्री रेडिकल भी है, दूसरा आयन भी। तो एक चीज बताओ यार, जोड़ा पहले किसका बनता? आयनों का बनता कि फ्री रेडिकलों का बनता? अरे भाई, शादी किसकी हुई होती है? शादी पहले किसका होता है? जिसका शादी नहीं हुआ होता। पेड़ किसका पहले बनता है? जिसका पेड़ नहीं बना होता है। यहाँ भी वही है,
पेयर पहले इसका बनेगा, ये तो बन गया था चला गया, फिर बाद में कोई आएगा दुआ क्या करते हैं, दुआ हो जाएगा, बाद में दुआ बनेगा। आप देखोगे क्या करेगा, आर फ्री रेडिकल क्या करेगा, Mg फ्री रेडिकल और आयन से क्रिया करेगा। और यहाँ पर X जो निगेटिव चार्ज है, देखो इससे जोड़ा बनाएगा, और X क्या पॉजिटिव निगेटिव को आवेश को मिनिमाइज कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। आप देखोगे R Mg और क्या बनेगा X। बात बराबर। इस तरीके से आप जरा ध्यान देते हैं कि अपना जो भी है जोड़े का इस तरीके से फॉर्मेशन क्या कर लेते हैं। बात क्लियर एकदम आया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। अब सवाल होता है ईथर क्या, ईथर का यूज क्या है। अरे भाई ईथर में लोन पेयर क्या होता है, शेष होता है, और Mg के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल को ईथर जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है। कैसे डी ऑर्बिटल होता है, देखो 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 एस हो गया, एस हो गया, एसपी हो गया, एस पी और डी। डी ऑर्बिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल मिलेंगे। वैकेंट ऑर्बिटल अपने ऑर्बिटल को भरने की करेगा ना, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा बिल्कुल बनाएगा। यहाँ पर बना दे, यहाँ पर बना दे, यहाँ पर बना दे, कहाँ पर बना दे, देखते ऐसा बना दे, जहाँ चाहे कहाँ बना दे लो। हाँ देखो 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 होता है। यहाँ पर देखो आर Mg और X, ठीक है। ईथर जो है ये ले लो, ईथर ले लो, डाई एथिल ईथर ले लो, हैं सुना देंगे, बेहोश हो जाएगी, ऑपरेशन आपका कर देंगे, ठीक है ना। हाँ। देखो यहाँ पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर Mg को क्या करेगा, दे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा, ऐसे ऊपर से भी जाएगा, और एक प्रकार से ऐसे क्या सॉल्वेटेड कर देगा, घोल देगा। एक क्वेश्चन आता है कि क्या कारण शुष्क ईथर ही लेते हैं, यहाँ पर ड्राई ईथर लेते हैं, ड्राई ईथर का ही प्रयोग क्यों करते हैं, जली का प्रयोग क्या करते हैं। हाँ अगर जली का प्रयोग करते हैं तो जल में क्या होता है, फौरन घुल जाता, और ये यार Mg का निर्माण न होकर के फौरन एल्केन बना देता, ठीक है। अब देखोगे क्यों रीजन क्या, एक नियम बता दूं सुन लेना, सब जगह लागू होगा, ठीक है। ग्रीनार्ड एजेंट में चूंकि पढ़ा रहा हूँ तो बता ही दे रहा हूँ। देखो होता क्या, सुने होता क्या, ग्रीनार्ड एजेंट को इसको ये सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु वाले यौगिक के साथ अभिक्रिया कराने पर Mg के स्थान पर सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है। दिमाग में रखना हमेशा, ग्रीनार्ड एजेंट और मैंने सक्रिय हाइड्रोजन बोला क्या बोला, सक्रिय हाइड्रोजन SON और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, इनसे जुड़ा हाइड्रोजन और इनसे जुड़ा हाइड्रोजन को हम लोग सक्रिय हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन। अब मैंने बोला अगर किसी भी ग्रीनार्ड एजेंट को, ध्यान देना, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु वाले यौगिक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जैसे जल ले लो, देखो SON से जुड़ा हाइड्रोजन Mg के स्थान पर सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है। आपका क्या बने, RX बनेगा, प्लस क्या बचा MgX और OH बचा, आपका बन गया Mg OH एंड क्या X। बात करा। अगर क्वेश्चन देता हूं ग्रीनार्ड एजेंट को अल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं, डाइथल लेते हैं, वहां पर अल्कोहल भी नहीं ले सकते। देखो तुम, अगर मैं कोई अल्कोहल ले लेता हूं, ध्यान में C2H5OH ले लेता हूं, सक्रिय हाइड्रोजन है कि नहीं है कि नहीं, Mg के स्थान पर सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है। यानी आपका क्या बने, R H
और इसके स्थान पे क्या आएगा, MgX आ जाएगा। आपका क्या बनेगा, C2H5OMgX हो गया। क्या होता है जब ग्रिनार्ड रिएजेंट को एथिलेमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं? ध्यान दीजिएगा भाई। अरे C2H5NH2NH, आप देखो सक्रिय हाइड्रोजन है कि नहीं है, SO-N से जुड़ा हाइड्रोजन सक्रिय हाइड्रोजन। MgX के स्थान पर क्या आएगा, सक्रिय हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या बनेगा भाई, RH बन गया प्लस क्या बचा, C2H5NH MgX, जो बचा उसे नोट कर लो, C2H5NH MgX बन गया, हो गया। अगर क्वेश्चन देता है RMgX को प्रोपाइन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो क्या बोला, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन MgX के स्थान पर आ जाता है। क्या बन गया, RH बन गया प्लस क्या बनेगा, देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C MgX, ये बचा, देखो क्या बचा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर MgX। समझ में आया कि नहीं आया एकदम? तो याद रखना, दिमाग में रखना कि ग्रिनार्ड रिएजेंट को यदि किसी भी सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु वाले यौगिक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो MgX के स्थान पर सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है। बाकी जो भी टेक्निक है देख लेंगे, कोई रिएक्शन। तो आप इस तरीके से इसके बारे में ध्यान देना। क्वेश्चन आया है कि क्या कारण है ड्राई ईथर का प्रयोग करते हैं, जली का प्रयोग नहीं करते। तो आपसे बताइए जल क्या करेगा, MgX के साथ अभिक्रिया करके एल्केन बना देगा, है ना। इसी नाते से हम यहाँ पर ग्रिनार्ड रिएजेंट बनाते समय शुष्क ईथर का ही प्रयोग करते हैं मैग्नीशियम धातु के साथ। एकदम आया, क्लियर हुआ। आपसे चीज बताया गया यहाँ पर कि ग्रिनार्ड रिएजेंट के अभिक्रियाओं के बारे में, है ना, कि हैलो एल्केन कि जो भी क्रिया हम करते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, आपके चीज ध्यान देंगे। ग्रिनार्ड रिएजेंट में कुछ आपको रिएक्शन और आपको बताते हैं। नेम रिएक्शन में भी आप लोगों को मालूम है कि जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप देखते हैं, फिर उस पर एक नियम पे चलेंगे। ठीक है, नियम में आप देखोगे ग्रिनार्ड रिएजेंट आपको बताया ही गया कि ग्रिनार्ड रिएजेंट होता क्या है। ठीक है, RMgX को क्या कहते हैं, ग्रिनार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, RMgX को हम लोग ग्रिनार्ड रिएजेंट कहते हैं। ठीक, अब इसी पर एल्केन बनाने की एक विधि आपको और है। पहले सोडियम धातु से मैंने कराया, फिर हैंकलैंड की बात किया, ठीक है ना। फिर आप लोगों को एक रिएक्शन है, वो है कोरो हाउस मेथड। ठीक है ना, क्या है, कोरो हाउस मेथड। कोरो हाउस मेथड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। कोरो हाउस मेथड क्या है, देखिए इस क्रिया में लिथियम धातु एल्किल कॉपर एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया करके एल्केन देता है। ठीक है ना, एल्किल हैलाइड जो होता है, मैंने क्या बोला आपको, एल्किल हैलाइड जो होता है, देखो 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 क्या बोला, एल्किल हैलाइड जो है R2CuLi के साथ अभिक्रिया करके आपका जो बनाने वाला कंपाउंड है वो क्या बनाता है, एल्केन बना लेता है। क्या बनाता है, एल्केन। एक आरिस का ये चला जाता है। देखो आपका क्या बनेगा, एल्केन बनता है। ठीक है ना, और क्या बनेगा, देखो और क्या बनेगा, CuLi
CULIX काहे गिर गया भैया, काहे को गिर रहा है। और आपका कॉपर लिथियम यानी RCU बन जाता है। ठीक, ये आपका कौन सा रिएक्शन है? ये कोरोहाउस मेथड है। कोरोहाउस मेथड द्वारा हम लोग क्या करते हैं? एल्केन प्राप्त करते हैं। ये सब क्रिया में जो है, जो एल्किल हैलाइड है वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होना चाहिए, और ये जो है ये द्वितीयक और तृतीयक हो सकता है। ठीक है ना। तो ये आपको हैलो एल्केन के जो रासायनिक धातुओं के साथ जो क्रियाएं थी उनको आप लोगों को बताया गया। ठीक है। अगला यहीं पर लिथियम के साथ भी अब किया, देख लो अगर एक काम करते हैं RX की क्रिया लिथियम के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, आपका जो बनने वाला कंपाउंड RLI बनता है प्लस क्या LIX बन जाता है। ठीक है, ध्यान देना। यानी कि एल्किल लिथियम का फॉर्मेशन होता है और आपका क्या है लिथियम हाइलाइड का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो आपको धातुओं के साथ सामान्यतः जो भी क्रियाएं थी बताइए। इंपॉर्टेंट जो क्रियाएं है वो आपको पहले मालूम है कि मैग्नीशियम धातु उल्टा क्रिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्रिया है। ठीक है ना, इस पर तमाम क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक चीज और बता दें, थोड़ा सा कभी कभी पूछ लेता है कि रिटेंशन या इन्वर्जन क्या होगा, रेशमी मिक्सचर कब बनेगा, जब प्रकाशिक समावता को जोड़ते हुए मैग्नीशियम धातु की क्रियाएं होती, पूछी जाती है। आप देखोगे जैसे अगर यहीं पर RC यहाँ पर ले ले, R' यहाँ पर ले ले, कोई ले ले, R डबल डैश यहाँ पर ले ले, मान लो यह। ठीक है ना। अगर मैग्नीशियम धातु से हम क्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर तो रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होता है। ध्यान देना, एक तो सीधे मैग्नीशियम क्रिया करेगा और दूसरा क्या पीछे से भी क्रिया करेगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड R' डबल डैश MgF भी बनेगा, D फार्म और L फार्म दोनों बनता है। ठीक, प्लस क्या बनेगा C बनेगा, MgX हो जाएगा, फिर वही R' R डबल डैश एंड R बनता है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा प्रकाशिक समानता को लेकर के यदा कदा पूछ लेता है ना। एक रिटेंशन है, दूसरा क्या इन्वर्जन है, दोनों बनते हैं, दोनों बने को क्या होता है रेशमी मिक्सचर का निर्माण होता है। इस पर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप लोग फॉर कॉम्पिटिटिव पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे जैसे अगर एक क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा बढ़ा के दे देता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा मान लो। ठीक है ना, फेरी ले लेता हूं, यहाँ पर मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन दिखा देता हूँ, ईथर लिख देता हूँ और RC का देता A है, और दूसरा इसी पे मैं लिख देता हूँ जल लिख देता हूँ और यौगिक B कर देता हूँ, और कहा देता A और B क्या होगा। देखो भाई, A क्या मैग्नीशियम से क्रिया करेगा, मैग्नीशियम हाइलाइट बनाएगा, फेरिल मैग्नीशियम हाइलाइट MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, जल के साथ रिएक्शन कराओगे, Mg के स्थान पर सक्रिय हाइड्रोपरमाणु आ जाएगा, क्या बनेगा बेंजीन बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, यहाँ पर H आ जाएगा, बाकी क्या है MgOH और क्या है Cl बनेगा। इस तरीके से इसमें से कुछ रिएक्शन आएंगे, रिएक्शनों को देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन सीरीज एक आप लोग देंगे फॉर कॉम्पिटिटिव, जो चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन सीरीज देंगे और कुछ एक रिएजेंट की सीरीज बताएंगे। ठीक है, किसका यूज कब करोगे, कहाँ करोगे, कैसे होगा, कहाँ कहाँ प्रयोग होगा। तो एक रिएजेंट सीरीज आपको चलेगा कि 10-12 उसका है लेक्चर है ना, उसको अलग से बताएंगे। ठीक है, रिएजेंट सीरीज आप लोग बताया जाएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसे चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोग रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मस्त रहें, खुश रहें,
और क्वेश्चन करते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।